प्रिय छात्रों, मूक संपादन प्रक्रिया एवं साज सज्जा में आपका स्वागत है। आज के हमारे व्याख्यान का विषय है संपादक एवं संपादक मंडल। छात्रों, आइए सबसे पहले इस व्याख्यान के उद्देश्यों के बारे में जानते हैं। व्याख्यान का प्रथम उद्देश्य संपादक के स्वरूप से परिचित होना है। व्याख्यान का दूसरा उद्देश्य संपादक से संबंधित विभिन्न विद्वानों के विचारों से अवगत होना है। संपादक और संपादक मंडल की जानकारी प्राप्त करना इस व्याख्यान का अगला उद्देश्य है। संपादक तथा संपादक मंडल की परस्पर निर्भरता को जानना इस व्याख्यान का अंतिम उद्देश्य है। छात्रों, आइए अब हम इस व्याख्यान की प्रस्तावना पर बात करते हैं। समकालीन समय में मीडिया के क्षेत्र में संवाददाता और संपादक जैसी हस्ती की बड़ी भूमिका है। वह व्यक्ति जो समाचार पत्र तथा पत्रिकाओं के संपादकीय कार्य का नेतृत्व और अवलोकन करता है, उसे संपादक कहते हैं। संपादक संपादकीय विभाग का प्रमुख होता है और पत्र में प्रकाशित होने वाली हर एक सूचना या सामग्री के लिए जवाबदेह होता है। संपादक हर दिन अपने सहायक संपादकों की बैठक बुलाकर उनसे नवीनतम घटना चक्र या घटनाक्रम पर चिंतन मनन करता है। बाकी समाचार पत्रों से अपने पत्र की तुलना करता है। कोई जरूरी समाचार छूट गया हो या कोई सूचना ठीक तरीके से नहीं दिया गया हो या अन्य कोई गलती रह गई हो तो उसकी ओर ध्यान आकर्षित करता है। संपादक का काम बहुत विस्तृत है। इसे कोई इंसान अकेले नहीं कर सकता। इसलिए संपादक अपने सहकर्मियों के सहयोग से संपादन का कार्य करते हैं। संपादक व संपादक मंडल पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। किसी भी प्रकाशनीय संस्था का स्तर उसके संपादन व संपादकीय विभाग पर निर्भर करता है। संपादकीय विभाग जितना सजीव, सक्षम व व्यवहारिक होगा, वह उतना ही अधिक प्रचलित व ख्याति प्राप्त करता है। छात्रों, संपादक एवं संपादक मंडल से संबंधित इस व्याख्यान में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। आइए अब हम मूल व्याख्यान की ओर बढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है संपादक एवं संपादक मंडल, जिसमें सबसे पहले हम संपादक के बारे में जानते हैं। साधारण शब्दों में कहे तो जो संपादन या परिवर्तन करे वह संपादक है। अर्थात अभीष्ट मुद्रणीय सामग्री को प्रकाशन के लिए तैयार करना, उसके पाठ निर्धारण, संशोधन, मुद्रण की इच्छाओं के अनुसार संयोजन इत्यादि की प्रक्रिया को साकार करने वाला विशेषज्ञ संपादक कहलाता है। समाचार पत्र, पत्रिका आदि का व्यवस्थित रूप से मुद्रण प्रकाशन के योग्य सामग्री का संकलन करना, भाषा शैली का संशोधन करना, अपनी ओर से भूमिका, आलोचना, संपादकीय लेख आदि के कर्तव्य का निर्वाह संपादक करता है। हर एक समाचार पत्र तथा मुख्य प्रकाशन संस्थानों में संपादक का पद कर्तव्यनिष्ठ और उत्तरदायी वाला होता है। पहले समय में संपादक का काम खाली संपादकीय लेखों को लिखने तक ही सीमित था, लेकिन समकालीन दौर में सहायक संपादक, उप संपादक, प्रेस रिपोर्टर और संवाददाताओं के कामों की देखरेख करना भी संपादक का एक महत्वपूर्ण कार्य है। वह अपनी पूरी मंडली यानी टीम से व्यवस्थित रूप से काम करवाने का प्रयत्न करता है तथा समाचार पत्र के नियमों के अनुरूप समाचारों को प्राप्त एवं इकट्ठा करने के तरीकों को अपनाता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि अपने सभी कर्मियों तथा सहकर्मियों का पथ प्रदर्शन करने हेतु संपादक में सारे गुण मौजूद होने चाहिए। संपादक को विशेष रूप से पाठकों या दर्शकों की पसंद एवं रुचि का ध्यान रखना चाहिए और समाचार पत्रों में उन सभी समाचारों को शामिल करना चाहिए जो आवश्यक हो। आकर्षक चित्रों तथा तस्वीरों को प्रकाशित कर समाचारों के महत्व को बढ़ाना भी संपादक के आवश्यक कामों में गिना जाता है।
विभिन्न विद्वानों ने संपादक के विषय में इस प्रकार से अपने विचार प्रकट किए हैं। सबसे पहले अनंत प्रकाश शेवड़े के अनुसार, कोट, श्रेष्ठ और सुयोग्य संपादक समाज का नेता होता है। वह बढ़ती हुई बयार के अनुसार अपने मत नहीं बनाता, सम्मान के पीछे नहीं भागता, बल्कि स्वतंत्र बुद्धि और स्वतंत्र चिंतन के आधार पर निर्भीकता पूर्वक अपनी राय देता है और सदा यश की ही उपासना करता है। अप्रिय किंतु हितकर बातें कहने में वह कभी नहीं हिचकिचाता और शासन को भी खरी खरी सुनाने की हिम्मत रखता है। वह निर्भीक होता है, सार्वजनिक हित का आग्रही होता है, किंतु वह उच्च श्रृंखल कभी नहीं होता। इसकी स्पष्टवादिता के पीछे लोकहित तथा सार्वजनिक कल्याण की गहरी भावना होती है। राय पूछे तो यही भावना उसके कार्य एवं लेखों की प्रेरणा होती है। अनकोट। संपादक के विषय में डॉक्टर अर्जुन तिवारी के विचार है। कोट, संपादक वह सचेत संस्था है जो पत्र के विविध क्षेत्रों के संचालक, नियम, प्रोत्साहन एवं निर्माण हेतु सचेष्ट रहता है। संस्था के अव्यय रिपोर्टर, संवाददाता, भेंटकर्ता, समालोचक, उपसंपादक, प्रसार व्यवस्थापक एवं विज्ञान प्रबंधक के बीच समन्वयवादी शक्ति संपादक ही है, जो पत्र रूपी शरीर के अंग प्रति अंग में गतिशीलता का संवाहक होता है। पत्र की नीति के निर्धारण और परिपालन द्वारा संपादक जन चेतना, जन आकांक्षा और जनहित का संरक्षक होता है। अनकोट। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट के अनुसार, कोट, समाचार पत्र में जो कुछ छपता है उसका निश्चय करने वाला व्यक्ति संपादक कहलाता है। अनकोट। समाचार पत्र और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम के अनुसार, कोट, संपादक वह व्यक्ति है जो समाचार पत्र में छपने वाली सामग्री का चयन करे। इस तरह ऐसा प्रतीत होता है कि संपादक का कार्य केवल रचनाओं का चयन है और इस तरह का चयन ही संपादन है, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। संपादन वास्तव में वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्रकाशनार्थ प्राप्त सामग्री को प्रकाशन के अनुरूप ढालकर उसे उपयुक्त और आकर्षक बनाया जाता है। अनकोट। छात्रों, इन सभी बातों पर विचार करने के बाद यह कहा जा सकता है कि संपादक का मुख्य उद्देश्य लोगों तक किसी विषय में अपनी व्यक्तिगत राय न देकर तथ्यों को प्रस्तुत करना है, जिससे लोगों को सही जानकारी प्राप्त हो। संपादक प्रकाशन के लिए जो सामग्री एकत्रित की जाती है उसमें बदलाव करके उसे प्रकाशन के योग्य बनाता है। इसके लिए संपादक को भाषा, विषय वस्तु, व्याकरण और वर्तनी संबंधी सभी चीजों की विशेष जानकारी होनी चाहिए। इनके अभाव में वह कभी भी संपादन का कार्य सफलतापूर्वक नहीं कर सकता। संपादक का काम समाज और आमजन के लिए सही सामग्री उपलब्ध कराना है। प्रकाशित होने के लिए प्राप्त सामग्री लेख, रिपोर्ट, समाचार, पुस्तक आदि प्रत्यक्ष रूप में प्रकाशन के लायक नहीं होती। उनमें काफी सुधार की जरूरत होती है, जिसके परिणाम स्वरूप आम जनमानस तक पहुंचने वाली पठन सामग्री को उन तक पहुंचने से पहले उनकी जरूरतों को विशेष ध्यान में रखकर उनके अनुसार बनाया जाता है। समाचार पत्रों के कार्यालयों में हर दिन हर क्षण समाचारों का भंडार जमा होता है, लेकिन उन समाचारों में से समाज के लिए लाभदायक, उपयोगी तथा आकर्षक समाचारों का चयन करना और उनको प्रकाशित कराकर सामान्य जनता तथा मानव समाज के सामने प्रस्तुत करना संपादक का काम है। 26 नवंबर 1998 को हरियाणा में मान्यता प्राप्त पत्रकार संघ के वार्षिक अधिवेशन को संबोधित करते हुए वहां के उस समय के उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल ने अपने भाषण में कहा था कि, कोट, लोकतंत्र की सभ्यता के लिए जहां प्रेस की आजादी जरूरी है,
वही यह भी जरूरी है कि प्रेस में जो कुछ भी लिखा जाए वह बिना किसी तरफदारी, पूरी निष्पक्षता और पूरी निडरता से लिखा जाए। किंतु प्रेस को अपना फर्ज निभाते हुए निजी संबंधों को, अपने स्वार्थों को या किसी तरह की अपने शत्रुता या कड़वाहट को आड़े नहीं आने देना चाहिए। प्रेस की रिपोर्टिंग करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि जो कुछ भी लिखा जा रहा है उसमें सच्चाई हो, तथ्य ठीक हो और उसमें समाज तथा राष्ट्र की किसी प्रकार से आहित ना हो। अफवाहों पर आधारित समाचारों और गलतफहमी से लिखे गए या गुमराह करने वाले समाचारों से कितनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती है, कितने बड़े बड़े कांड हो जाते हैं, इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है। अनकोट। इस प्रकार ये कहना गलत नहीं होगा कि जो कुछ भी प्रकाशित होता है उसका परिणाम उसके संपादक के कार्यों पर निर्भर करता है। संपादक को बिना किसी रोक टोक के अपना काम करने देना चाहिए, जिससे वह निडर होकर अपना काम प्रभावशाली ढंग से कर पाए और वह हर चीज का यथार्थ रूप सामने ला सके। प्रिय छात्रों, आइए अब हम संपादक मंडल के बारे में जानते हैं। समाचार पत्रों के आरंभिक काल में एक ही व्यक्ति पत्र का संपादक, प्रकाशक, रिपोर्टर आदि सब कुछ होता था। जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर के संपादक, प्रकाशक, मुद्रक, रिपोर्टर, उपसंपादक, समाचार संपादक आदि सभी भूमिकाएं वे स्वयं ही निभाते थे। ऐसे कई उदाहरण और भी है। इस तरह यह कहा जा सकता है कि समाचार पत्र अपने आरंभिक युग में एक ही व्यक्ति का कार्य परिणाम था, लेकिन धीरे धीरे समाचार पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन में विकास होने लगा तथा विभाजन की जरूरत अनुभव होने लगी। संपादक का काम बहुत व्यापक है, जिसे अकेले करना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव भी है। इसलिए संपादक अपने कुशल सहकर्मियों की सहायता लेता है, उनके कामों का उचित विभाजन करके संपादन का कार्य संपन्न करता है। किसी समाचार पत्र या पत्रिका में एक या एक से अधिक संपादक भी होते हैं, जिनके काम बंटे होते हैं। संपादक करने वाली टीम को संपादक मंडल के रूप में जाना जाता है। इस मंडल में एक प्रधान संपादक, जो संपादक मंडल का प्रमुख होता है, संपादक, सहायक संपादक, समाचार संपादक, सहायक समाचार संपादक, मुख्य उपसंपादक और उपसंपादक आदि होते हैं। संपादक मंडल कितना बड़ा या छोटा होना चाहिए, इसकी निर्भरता समाचार पत्र या पत्रिका के स्तर और विस्तार पर होता है। इन पदों पर जरूरत के अनुरूप नियुक्तियां की जाती है। संपादक मंडल में सम्मिलित विविध पदधारियों के कार्य संक्षेप में इस प्रकार समझे जा सकते हैं। संपादक, संपादक के कार्य एवं महत्व के विषय में पहले ही इस व्याख्यान में विस्तार से जानकारी दी गई है। अब बात करते हैं संयुक्त संपादक की। इसे सह संपादक या सहायक संपादक भी कहा जाता है। संयुक्त संपादक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो संपादक मंडल का एक आवश्यक हिस्सा होता है और प्रकाशन की उत्कृष्टता निर्धारित करता है। संयुक्त संपादक की भूमिका ये रहती है कि वह मुख्य संपादक के साथ मिलकर कार्य करता है, सामग्री का संपादन करता है, लेखकों के साथ सहयोग करता है और यह सुनिश्चित करता है कि प्रकाशन उच्च गुणवत्ता का है और पाठकों को अच्छी तरह से प्रस्तुत किया गया है। संक्षेप में, संयुक्त संपादक का काम मुख्य संपादक को उसके विभिन्न कार्यों में मदद प्रदान करना है। अगला है समाचार संपादक।
समाचार संपादक समाचार एकांश अथवा समाचार इकाई यानी न्यूज़ यूनिट का मुख्य होता है। समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाली सारी समाचारों की जिम्मेदारी समाचार संपादक की होती है। समाचार संपादक उस दिन आने वाले समाचारों के संबंध में सहायक संपादक एवं मुख्य उपसंपादक को निर्देश देता है। संपादक तथा मुख्य उपसंपादक आदि के साथ होने वाली संपादकीय बैठक में उस दिन छपने वाले समाचार पत्र का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी समाचार संपादक की ही है। पिछले अंक की समीक्षा करना भी उसी का काम है। समाचार संपादक के लिए यह जरूरी है कि वे सही और गलत विचार का फर्क समझ सके और समाचार पत्र में समाचारों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने की कोशिश ना करे। समाचार संपादक को हर समाचार के पत्र की नीति के अनुरूप ही प्रकाशित करना चाहिए। अब आते हैं मुख्य उपसंपादक यानी चीफ सब एडिटर पर। यह समाचार पत्र या पत्रिका में एक महत्वपूर्ण पद होता है। मुख्य उपसंपादक विशिष्ट रूप से उपसंपादकों को कार्य देता है और उनके कामों का निरीक्षण करता है। वह समाचारों को संपादित करके यह सुनिश्चित करता है कि प्रकाशन के लिए सामग्री तैयार है या नहीं। मुख्य उपसंपादक के कुछ विशेष कार्य इस प्रकार से है। मुख्य उपसंपादक समाचारों का संपादन करता है और यह निश्चित करता है कि प्रकाशन के लिए तैयार समाचार स्पष्ट, संक्षिप्त और तथ्यात्मक रूप से सटीक है। मुख्य उपसंपादक उपसंपादकों के कार्य की देखरेख करता है और उनका पथ प्रदर्शन करता है। समाचार पत्र या पत्रिका में समाचारों को व्यवस्थित करना और ये देखना कि वे आकर्षक और पढ़ने में सरल एवं सहज हो। मुख्य उपसंपादक समाचारों के लिए सुंदर एवं संक्षिप्त हेडलाइनें भी लिखता है और वह यह तय करता है कि कौन सी सामग्री किस क्रम में प्रकाशित की जाएगी। इस प्रकार मुख्य उपसंपादक डेस्क पर किसी एक पाली का काम संभालता है। वह उपसंपादकों के कामों का विभाजन करता है और उनका निरीक्षण करता है। उपसंपादकों से जुड़े होने के कारण उनका कार्यक्षेत्र विस्तृत और महत्वपूर्ण होता है। आइए अब उपसंपादक के बारे में जानते हैं। मुख्य उपसंपादक के आदेश पर प्रायः हर तरह के समाचारों का जरूरत के अनुसार संपादन, चुनाव, अनुवाद तथा शीर्षक देकर उन्हें प्रकाशन के लिए तैयार करने का जो कार्य करता है उसे उपसंपादक कहते हैं। उपसंपादक का कार्य बहुत व्यापक होता है और मुख्य उपसंपादक के अधीन कई उपसंपादक कार्य करते हैं। उपसंपादकों को विभिन्न वर्गों में इस प्रकार से विभाजित किया गया है। सबसे पहले साहित्य संपादक। समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं में साहित्य संपादक का खास महत्व रहता है। साहित्य एवं संस्कृति से संबंधित विभिन्न विषयों पर लेख, कथाएं, आलोचना, अनुवाद, कविताएं इत्यादि के कार्य का परिचालन करना साहित्य संपादक के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत समाहित होता है। विशेष रूप से समाचार पत्रों में साहित्य और संस्कृति से संबंधित लेखों का समावेश सप्ताह में 1 या 2 बार किया जाता है। इस दृष्टि से यह सामग्री पाठकों के लिए अत्यंत उपयोगी और रुचिकर होती है। खेल संपादक। आज के समय में खेल एक ऐसा विषय है जिसके प्रति लोगों का लगाव बढ़ता ही जा रहा है। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर वर्ग के लोग खेल और उससे जुड़ी जानकारी को ध्यानपूर्वक देखते और सुनते हैं। खेलों के बारे में जानकारी प्रकाशित करने के लिए प्रमुख समाचार पत्रों में खेल संपादकों का विशेष महत्व होता है। खेल संपादक खेल कूद से जुड़े समाचारों को प्रकाशित करता है।
खेलों से संबंधित समाचारों को आकर्षक ढंग से सजाना, चित्रों द्वारा उन समाचारों को प्रकाशित करना और उनको रोचक बनाना खेल संपादक का विशेष काम है। अब बात करते हैं फिल्म संपादक की। समकालीन दौर में फिल्म या मनोरंजन से जुड़ी समाचारों के प्रति लोगों की रुचि को अनदेखा नहीं किया जा सकता। लोग, खासकर युवा वर्ग, इससे जुड़ी खबरों के लिए प्रतीक्षा करते हैं। इसलिए फिल्म संपादक समाचार पत्र या पत्रिकाओं में इस जगत में होने वाली हलचल का विवरण प्रस्तुत करता है। फिल्म जगत से जैसे ही कोई खबर या सूचना इन तक पहुंचती है, तो वे इस प्रकार उसका संपादन करके प्रस्तुत करते हैं कि लोगों को पढ़कर आनंद आ जाता है। व्यापार संपादक समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं के जरिए व्यापारिक जगत की सूचना पाठकों को देना, देश विदेश के व्यापारिक समाचार को लोगों तक पहुंचाना, व्यापारिक वित्त और व्यवसाय से जुड़ी समाचारों को प्रकाशित करना व्यापार संपादक के कामों के अंतर्गत शामिल होते हैं। प्रति संशोधक यानी प्रूफ रीडर समाचार पत्र, पत्रिकाओं तथा पठन सामग्री के संकलित किए गए मैटर को संपादक तथा लेखक की मूल प्रति के आधार पर पढ़कर उसमें गलतियों को ठीक करने का काम प्रूफ रीडर के द्वारा किया जाता है। प्रूफ रीडर कंपोजिंग की त्रुटियों के साथ साथ मूल प्रति की तथ्यात्मक, भाषागत, वर्तनी, व्याकरण आदि से जुड़ी त्रुटियों को सही करता है। प्रति संशोधक का काम किसी भी प्रकाशन संस्था के लिए बहुत आवश्यक होता है। अब बात करते हैं कार्टूनिस्ट की। कार्टून एवं व्यंग्य चित्रों के माध्यम से पाठकों तथा सामान्य जनता को किसी घटना, तथ्य आदि के बारे में मोहित करना अपने आप में एक अनूठी और अद्भुत कला है। कार्टूनिस्ट लोगों को कार्टून तथा व्यंग्य चित्रों के जरिए विरोध की झलक दिखाता है। चित्रों के माध्यम से वह उस बात को दर्शाता है जो किसी के एक स्तंभ लेख में भी स्पष्ट नहीं हो पाती। समकालीन समय में हर एक समाचार पत्र में एक कार्टूनिस्ट होता है जो किसी भी विषय को लेकर उन विषयों को हास्य का रूप देकर लोगों को आकर्षित करता है। इस प्रकार देखा जाए तो समाचार पत्रों में आए तकनीकी परिवर्तन का बहुत प्रभाव दिखा है और हुआ भी है, लेकिन संपादकीय विभाग में कार्यरत संपादकों की फौज में कोई अधिक बदलाव नहीं आए हैं। पहले जहां समाचार पत्रों में एक ही संपादक हुआ करता था और वही उस समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाली सभी खबरों के लिए जिम्मेदार भी हुआ करता था। यद्यपि समाचारों के लिए जिम्मेदारी तो आज भी संपादकों की ही है, लेकिन उनके पदों में थोड़ा सा बदलाव अवश्य रूप से हुआ है। जैसे अखबारों के संस्करण ज्यादा है, तो इस हिसाब से सभी संस्करणों की देखभाल करने के लिए प्रधान संपादक, समूह संपादक या फिर एडिटर इन चीफ का पद बनाया गया है। सभी संस्करणों के संपादकीय विभाग का मुख्य वही होता है। इसके बाद कार्यकारी संपादक और फिर संपादक का पद आता है और फिर इसी प्रकार से संपादकीय विभाग का क्रम चलता है। छात्रों, आइए अब हम इस पाठ के सारांश पर आते हैं। किसी पुस्तक का विषय या सामयिक पत्र के लेख आदि अच्छी तरह देखकर उनकी त्रुटियां आदि दूर करके और उनको सही क्रम में लगाकर उन्हें प्रकाशन के योग्य बनाना ही असल में संपादन कहलाता है। इसमें समाचारों, लेखों या कहे कि किसी समाचार पत्र या पत्रिका में प्रकाशित की जाने वाली सभी तरह की सामग्री का चयन, उसको क्रमबद्ध करना, सामग्री की प्रस्तुति निश्चित करना, उसे संशोधित करना, उसकी भाषा, व्याकरण और शैली में सुधार करना, विश्लेषण करना आदि सभी कार्य शामिल है।
अतः हम कह सकते हैं कि समाचार पत्र या पत्रिका के लिए भिन्न भिन्न क्षेत्रों व विषयों से विभिन्न संवाददाताओं द्वारा भेजे गए समाचारों को प्राथमिकता के आधार पर स्थान देना, उनकी भाषा व व्याकरण सही करके उन्हें क्रम में लगाकर पाठकों के लिए पठनीय बनाकर प्रस्तुत करना ही संपादन कहलाता है। और जो इस संपादन कार्य को पूरा करता है उसे संपादक मंडल कहते हैं, और जिसके नेतृत्व व निर्देशन में यह संपादक मंडल कार्य करता है उसे संपादक कहते हैं। प्रिय छात्रों, यह था हमारा आज का व्याख्यान जिसका विषय था संपादक एवं संपादक मंडल। आशा है आपको आज का यह व्याख्यान लाभदायक लगा होगा। मिलते हैं अगले व्याख्यान में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।